अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम डिबेट सां गॾु मां आहियां जो मेज़बान फयाज़ नाइच। गुफ्तगू कंदासूं मुल्क जे अहम सियासी मामलनि ते। नाज़रीन, कल्ह पाकिस्तान जी वफ़ाक़ी काबीना जेका केयर टेकर काबीना आहे उन हलफ़ खणी वरितो आहे ऐं उनमें जेके नाला आहिनि उहे बि कल्ह खां वठी तव्हांजे साम्हूं आहिनि। उनखे मुख़्तलिफ़ जेके पोर्टफोलियोज़ मिलिया आहिनि उन्हनि ते कल्ह बि ॻाल्हि ॿोल कई हुईसूं, अॼु बि उन ते थोरो गुफ्तगू कंदासूं। पर मजमूई तौर ते जेका काबीना आई आहे उहा कहिड़े पंहिंजो उन जो जेको आहे मजमूई जेका फॉर्मेशन आहे उहा असांखे कहिड़ो रुख़ पई ॾिए। ऐं उन सां गॾोगॾु असां जॾहिं कल्ह काबीना आई त उन वक़्तु असांखे यादि आयो त जॾहिं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिबु जॾहिं क़ौमी असैम्बली जी अंदरि पंहिंजी आख़िरी तक़रीर कई हुई, उन तक़रीर में जेके हुन ॿ चारि अहम ॻाल्हियूं कयूं हुयूं ऐं उहे ॻाल्हियूं जेके हुयूं पाकिस्तान में जमहूरी इदारनि जी बालादस्ती ऐं उन्हनि जे इस्तेहकाम जे हवाले सां हुयूं, उहे कहिड़ियूं हुयूं। ऐं उन सां गॾोगॾु जेकॾहिं उन ॿिन्ही ॻाल्हियुनि खे नज़र में रखिजे त पाकिस्तान जे अंदरि हिन वक़्तु जमहूरियत जी जो मुस्तक़बिल जेको जमहूरी इदारनि जो मुस्तक़बिल असांखे कीअं थो नज़र अचे। अॼोके प्रोग्राम में इन मामले ते डिबेट कंदासूं, पर काबीना जे नालनि ते बि गुफ़्तगू कंदासूं। पर पहिरियों बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिबु जेका आख़िरी स्पीच कई हुई उन में तव्हांखे ॿुधायूं उन जा कुझु नंढड़ा नंढड़ा पीसिस असां तव्हां लाइ कढाया आहिनि, जंहिंमें हुन इहो चयो पहिरें त जॾहिं असां हुकूमत वरिती हुई त इत्तेहादियुनि सभु गॾिजी त असांजो मक़सदु छा हुयो उहो हुन पंहिंजी तक़रीर में हुन बयानु कयो। अचो त ॿुधायूं तव्हांखे। जब हम ये हुकूमत संभालें तो हम सबका यही इरादा था कि जो गलतियां पहले हुए थे उनको हम दुरुस्त करने की कोशिश करें, हम सिविलियन इदारों को मजबूत बनाएं, पार्लियामान का वकार को बहाल किया जाए, जमहूरियत को मजबूत किया जाए। और अब तारीख फैसला करेगा कि क्या इस कोशिश में हम कामयाब रहे या नहीं रहे। जी नाज़रीन, इहो तव्हां ॿुधी, पर तारीख़ जे फ़ैसिले खां पहिरियों बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिबु इन जे बारे में पाण बि हिकिड़ी वर्डिक्ट ॾिनी उन तक़रीर में, उहा तव्हांखे पोइ था ॿुधायूं। पर हुन जेका उन तक़रीर में चयो त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिन वक़्तु जेका सूरत हाल आहे उन सूरत हाल जे तनाज़ुर में उन जे पस मंज़र में चाहे थी त पाकिस्तान जे अंदरि हिकिड़ो डायलॉग थिए ऑर्डर ऑफ डेमोक्रेसी जे पस मंज़र में ऐं पाकिस्तान जे अंदरि रूल्स ऑफ द गेम्स तय थियनि। उनमें न सिर्फ़ु समूरियूं पार्टियूं पर समूरा इदारा जेके आहिनि उन रूल्स ऑफ द गेम्स जे लाइ इतफ़ाक़ कनि त उन असांखे मुल्क कीअं हलाइणो आहे। अचो तव्हांखे ॿुधायूं था बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिबु छा चयो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मौक़िफ़ ये है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का राय ये है कि हमें अगर नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं फिर वो पुराना चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी ही सही, उस पे तमाम ना सिर्फ सियासी जमातों के और वो सियासी जमातों जो आजकल बाहर है असेंबली से उनके साथ भी, मगर फिर दूसरे इदारों को भी इस चार्टर को या मानना पड़ेगा या उस डायलॉग का हिस्सा होना पड़ेगा जिसमें हम आखिरकार आपस में बैठ के ये फैसला करें कि क्या वापडा जो है वो वाटर का जो हमारा वफाकी वजीर है वो चलाएगा या सुप्रीम कोर्ट का किसी चीफ जस्टिस चलाएगा। हमने आखिरकार वो रूल्स ऑफ द गेम आपस में तय करना है कि किस चार्टर के तहत, किस कोड ऑफ कंडक्ट के तहत ना सिर्फ हम सियासी जमातें आपस में एक दूसरे के साथ सियासत करेंगे, मगर किस तरीके से हमारे इदारे दूसरे इदारे के साथ चलते रहे। जी नाज़रीन, ॻाल्हि तव्हां ॿुधी त बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिब जो चवणो हो त इदारा कीअं हिक ॿिए सां कमु कंदा, सियासी पार्टियूं कीअं कमु कंदियूं, उन लाइ असांखे रूल्स ऑफ द गेम्स ठाहिणा पवंदा, असांखे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जे रूल खे साम्हूं रखंदे। पर उन ॾींहुं पंहिंजी तक़रीर में इन ॻाल्हि जो एतिराफ़ बि कयो जेका पहिरें तव्हांखे क्लिप ॿुधायोसीं, जंहिंमें हुन चयो त असां जॾहिं आयासीं त असांजो मक़सदु इहो हुयो त मुल्क में सिविल इदारनि जी बालादस्ती ऐं पार्लियामान जी बालादस्ती लाइ कमु कंदासीं। पर हुन आख़िर इन पंहिंजी तक़रीर में इहो आख़िर में हुन इहो चयो त तारीख़ फ़ैसिलो कंदी, पर इन तक़रीर में हुन पाण पंहिंजी नाकामी जो एतिराफ़ बि कयो त असां महसियत गवर्नमेंट खे जे इदारनि खे पंहिंजे दायरे में रखी न सघियासीं। छा चई अचो तव्हांखे ॿुधायो था। हमारा सिलेक्टेड हुकूमत का
मुखालफत करते हुए एक पॉइंट पे हम सब जोर देते थे कि सारे इदारे को अपने दायरे में रह के काम करना चाहिए। और मेरे ख्याल में जो 15-16 महीना का मौका हमें मिला, इस मकसद में हम कामयाब नहीं हुए कि हमने वो सारे जो इदारे हैं इनको अपने दायरे में काम करने का जो सिलसिला है उस पे हम कामयाब नहीं हुए। पर उन सां गॾोगॾु नाज़रीन हुन पाकिस्तान जे अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी ऐं 3 दफ़ा पाकिस्तान जे वज़ीर आज़म रहंदड़ मियां नवाज़ शरीफ़ साहब खां शिकायत बि कई ऐं हुन चयो त मां कुझु ॾींहं पहिरियों उन ॾींहुं जंहिं तकरीर पिया कई उन ॾींहुं खे रेफर कंदे हुन चयो त हफ़्तो पहिरियों मूं हिकिड़ी स्टेटमेंट ॾिनी हुई जंहिंमें ॿिन्ही इन्हनि अॻुवाणनि खे गुज़ारिश कई त फ़ैसिला अहिड़ा कजो जेके असांखे तव्हांजी ईंदड़ नसल यानी हुन पंहिंजो नालो खयों ऐं नवाज़ शरीफ़ जी न्याणी मरियम नवाज़ जो नालो खयों ऐं चयो त असांखे सियासत करण में सवलाई थिए। पर आख़िर में हुन चयो त लॻे थो त फ़ैसिला असांजे वॾनि अहिड़ा कया आहिनि जो असांखे बि 30 साल ईअं ई भोगणो पवंदो जीअं असांजी अॻी नसल भोगियो आहे। छा चई तव्हांखे ॿुधायूं था? मेरा एक स्टेटमेंट था एक हफ्ते पहले शायद आज, जहां मैंने सदर ज़रदारी को और मियां नवाज शरीफ को अपील किया कि मियां साहब को और ज़रदारी साहब को ऐसे फैसले लेना चाहिए जिससे मेरे लिए और मरियम शरीफ साहिबा के लिए आगे जाके सियासत आसान हो, मुश्किल ना हो। और जिस तरीके से हम चल रहे हैं ऐसे लगता है कि हमारा बरो ने फैसला किया है कि जो 30 साल आप लोगों ने सियासत भुगता है वैसे ही आप चाहते हो कि आगे जाके 30 साल हम सियासत करें। जी नाज़रीन, तव्हां गुफ़्तगू ॿुधी ऐं उन खां पोइ जेको असां ॾिठोसीं उन तकरीर खां पोइ जेको डेवलपमेंट्स थियूं जंहिंमें निगरान वज़ीर आज़म जो नालो जॾहिं आयो त उन वक़्तु सॼो मुल्क परेशान थी वियो त हीउ नालो किथां आयो आहे ऐं इहो चयो पियो वियो त इहो नालो न त उन वक़्तु जो वज़ीर आज़म मियां शहबाज़ शरीफ़ खे ख़बर हुई, न ई मुखालिफ़ धुर जे अॻुवान राजा रियाज़ खे ख़बर हुई। हर को चयो पियो त इहो नालो कंहिं ॿिए जॻह ते आयो आहे। पर जेका हाणे काबीना आई आहे उनमें लॻे थो त कुझु उहे नाला बि आहिनि जंहिंजो तालुक़ु सिधी या अणसिधी तरह पीपुल्स पार्टी सां रहियो आहे या जंहिंजा नाला पीपुल्स पार्टी जे गुड बुक्स में ईंदा रहिया आहिनि ऐं ईअं नून लीग जे बि कुझु माण्हुनि जा नाला आया आहिनि। पर मजमूई तौर ते काबीना अहिड़ी आहे जेका आम तौर ते टेक्नोक्रेट्स जी काबीना चई वेंदी आहे। उहो तासुर बि आहे। उन सां छा थींदो चूंडुनि जे हवाले सां अॼु पाकिस्तान बार एसोसिएशन उनखां पहिरियों सुप्रीम कोर्ट बार त जेका इलेक्शन कमीशन वारी जेका इहा ख़बर हुई पंहिंजी जेका शेड्यूल पधिरो कयो हुयूं तकबंदियुनि जो उन ते सुप्रीम कोर्ट बार त पंहिंजी पिटीशन दाख़िल कई। पर अॼु पाकिस्तान बार काउंसिल बि हुनजी मुखालफ़त करे छॾी आहे। हुनजो चवणो आहे त 90 ॾींहंनि जे अंदरि चूंडियूं करायूं वञनि। बहरहाल ही काबीना केयरटेकर ऐं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जी गुफ़्तगू खां पोइ पाकिस्तान जे अंदरि पाकिस्तान जो जमहूरी मुस्तक़बिल छा आहे, जमहूरी इदारनि जो मुस्तक़बिल छा आहे, उन ते गुफ़्तगू कंदासीं। जेको प्रोग्राम में हस्ब रिवायत असां मुल्क जा सीनियर सहाफ़ी नामियारा तजनिगार जनाब शाहिन कुरैशी साहब गॾु अचो था गुफ़्तगू करते। कुरैशी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फयाज नाइक साहब। कुरैशी साहब, आपने सुना बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के 4 क्लिप हमने चलाए जो उसकी आखिरी स्पीच थी और वो उसने बरमला कहा कि हम जब आए थे तो सिविलियन इदारों की बालादस्ती और इदारों को अपने उसमें रखने के लिए आए थे, लेकिन फिर कहा कि हम उसमें नाकाम रहे। उसके साथ साथ उसने ये भी कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब भी ये चाहती है कि डायलॉग हो और वो COD के रूह के मुताबिक हो और उसका मकसद जो हो वो ये हो कि हम सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो पार्लियामान में हैं, जो नहीं हैं, और वो सारे इदारे जो इस मामले के स्टेक होल्डर हों मिलके एक रूल्स ऑफ द गेम्स तय करें कि अब जो उसने कहा कि वापडा को किसने चलाना है, सुप्रीम कोर्ट के जज ने चलाना है या वफाकी मिनिस्टर ने चलाना है। और फिर आखिर में उसने कहा कि गिला किया अपने वालिद साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी और पाकिस्तान के साबिक प्राइम मिनिस्टर PMLN के सरबराह मियां नवाज शरीफ से कि उनको उसने एक स्टेटमेंट में रिक्वेस्ट की थी कि फैसले ऐसे किए जाएं जो आने वाली नस्ल के लिए बेहतर हो, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। जी,
तो आप क्या समझते हैं उसके बाद की जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, आपको लगता है कि पाकिस्तान में जमहूरियत का मुस्तकबिल किस तरह देख रहे हैं? मैं देखिए जी, बिलावल साहब की जो वो तकरीर थी, जबकि एक दिन बाद या 2 दिन के बाद असेंबली ने ख़त्म हो जाना था, वो एक पॉलिसी तकरीर थी। वो पूरे हाइब्रिड सिस्टम की मौजूदगी का एतराफ़ था। ये तस्लीम कर लेना कि जब हम आए थे और हम चाहते थे कि तमाम जो गलतियां माजी में हुई उन्हें ख़त्म करें, सिविल इदारे मजबूत हों, पार्लिमानी वक़ार हो, जमहूरियत मजबूत हो, तो वो तो सारा साबित हुआ कि कोई पार्लिमानी जमहूरियत और वक़ार जो है मजबूत नहीं हुआ। सिविल इदारों के बजाय पढ़े बगैर जो है कानून साजी हुई। वो कहाँ से कानून बन के आते रहे, नहीं आते रहे। तो वो शिकवा उन्होंने अपने वालिद साहब से भी किया और नून लीग के जो हैं कायद साहब उनसे भी कर दिया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब उन्होंने ये बात की है शिकवे में, उन्होंने असल में एक तंज भी की है, एक कमेंट भी सियासी किया है कि एक तो मौजूदा जो इस्टेब्लिशमेंट है उनके न्यूट्रल होने के दावे को भी उन्होंने चैलेंज किया है या उसको हिंट किया है, इशारा दिया है। दूसरा, नून लीग के मामले में भी बताया है कि भाई क्योंकि इससे पहले भी जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बना था तो नून लीग जो है या नवाज शरीफ जो है बीबी की जमहूरी जद्दोजहद की मुखालफत करते थे, रोड़े अटकाते थे और उसके अंदर दुश्वारियां उन्होंने हमेशा पैदा की इस्टेब्लिशमेंट के साथ और एजेंसियों के साथ मिलके, IJI समेत, जो हम हमेशा डिस्कस करते रहे। लेकिन उसके बाद जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी उन्होंने किया तो जब उन्होंने ये कहा कि मैंने तो सदर जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब से ये कहा था, लेकिन अब मुझे ये लगता है कि भाई ऐसा कोई सिस्टम बनाएं कि अगली जो सियासत है वो ऐसी ना हो जो दुश्वारियों से भरपूर हो और बिलावल और मरियम जो हैं वो भी सही तरह करें। वो कोई उन्होंने अपने जाती लिए नहीं कहा कि जो हमने 30 साल बर्बाद किए हैं इस्टेब्लिशमेंट से लड़ने के, ऊपर लग गए हैं, अवाम के, कौम के लिए, जमहूरियत के लिए कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने ये एक शिकवा किया है कि फिर जो है जमहूरी कुव्वतों के अंदर कोई वेरिएशन है कि लग रहा है कि 30 साल जो है मजीद हमें भी उसी तरह करना पड़ेगा। सर अभी ये तो उसने कह दिया, अब उसके पस मंजर में आप एज एनालिस्ट, मैं अब एक एनालिसिस ये देना चाहता हूँ कि उसके बाद एक सियासी जो कमेंट आया है वो ये आया है कि इससे पहले तो एक हफ्ता गुजर गया और इलेक्शन कमीशन खामोश था, लेकिन जब वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये वाज़े तौर पे कहा गया कि 90 दिनों में इंतखाबात मुमकिन नहीं है और 14 दिसंबर तक जो है हल्के बंदियां वगैरह का काम मुकम्मल होगा, तो कल ही रात को जो है फैसल करीम कुंडी के जरिए जो है एक चीज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से सख्त जो है उसके ऊपर इख्तलाफ और उस पर ना जो है मुखालफत का सामना किया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से। तो उन्होंने ये कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी और इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है और जो है हल्का बंदियों की फाइनल होने तक 1.5 साल भी लग जाएगा, लिहाजा हम ये कहते हैं कि उसको कानून के मुताबिक 90 दिनों के अंदर अंदर कराया जाए, क्योंकि इस तरह पेंडोरा बॉक्स खुलेगा जब इख्तलाफात होंगे, एतराज़ात जमा होंगे और आपको पता है कि एतराज़ जमा कराने वाले भी होते हैं, जब वो कराएंगे तो वो अदालतों के अंदर चला जाएगा मामला कि हल्का बंदियों में ऐसे हुआ है। आप कराची में और सिंध में देख लें कि MQM इस तरह के मामलात उठाती है, जिस तरह उन्होंने जो है मर्दम शुमारी को उठाया था। तो फिर जाहिर है लोग जो हैं हल्का के ऊपर इख्तलाफात और एतराज़ात दाखिल करेंगे और फिर उन एतराज़ात में उन्होंने खदशे का फैसल करीम कुंडी ने इजहार किया और ये तक कहा कि अगर हमें फिर अदालत जाना पड़ा तो हम अदालत जाएंगे। तो जिस तरह इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं और फिर काबीना जो है वो उसकी अंदर कितना पोटेंशियल है, क्योंकि ये तो उसके बनने से पहले ही कहा जा रहा था कि आने वाली काबीना जो होगी वो केयर टेकर 90 दिन के लिए नहीं होगी। काफी लोगों ने कहा, फैसल वावडा जो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के बहुत क्लोज समझे जाते हैं उसने भी कह दिया कि 2 साल के लिए आएगी और बाकी कुछ जरियों से भी ये कहलवाया गया कि आने वाली काबीना और काबीना का पोटेंशियल भी देखते हैं तो वो शायद जिस तरह की वो की गई है उस पर बात करते हैं कुरैशी साहब। लेकिन एक वक्फा लेते हैं, कमर्शियल ब्रेक के बाद आके इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन गॾु जो नंढे वक्फे खां पोइ इन गुफ्तगू खे अॻिते वधायूं था।
वेलकम बैक राज़ी। अचो त प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं। गुफ़्तगू हलंदड़ हुई पंहिंजो मुल्क जे अंदरि जमहूरी इदारनि जी बालादस्ती ऐं जमहूरी निज़ाम जे मुस्तक़बिल जे हवाले सां ऐं गुफ़्तगू जेका हली पए उहा इहा हली पए त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिबु जॾहिं पंहिंजी क़ौमी असम्बली जे अंदरि आख़िरी तक़रीर कई हुई, उनमें हुन ख़दशनि जो इज़हार बि कयो हुओ ऐं एतिराफ़ बि कयो हुया त हिन 16 महीननि में हू इदारनि खे पंहिंजे दायरे में न रखी सघिया आहिनि। हुन सां गॾु हुन इहो ख़दशनि जो बि इज़हार कयो, बल्कि हुन इहो चयो त पीपल्स पार्टी चाहे थी त असां जेको आहे हिकिड़े अहिड़े पंहिंजो डायलॉग खे इनिशिएट कयूं। इहा ॻाल्हि पीपल्स पार्टी अॻे बि कई हुई जॾहिं हिन 2023 खे आइन जो साल करे, आइन जे सिल्वर गोल्डन जुबली जो साल करे मल्हाइण जी हुननि ॻाल्हि कई 73 जे आइन खे। तॾहिं बि पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिबु इहा ॻाल्हि कई त असां डायलॉग जी शुरुआत कंदासीं ऐं उहो डायलॉग सभिनी सां असां कंदासीं। गुरेज़ साहब, ये जो नज़र आ रहा है, जिस तरह आपने कहा कि ये जो बात हुई है फैसल करीम कुंडी की तरफ से जो आया है, लेकिन हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट बार ने उसके खिलाफ पिटीशन दाखिल की थी जब ये अपना इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल का अनाउंस किया था। आज पाकिस्तान बार एसोसिएशन ने भी किया है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स, पिछले दिनों भी हमने कहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये सेंसस की अप्रूवल जो है वो नहीं देनी चाहिए थी अपना काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर। अगर वो ना देते तो फिर ये शायद ये बखेड़ा शुरू ही ना होता। दुरुस्त बात है आपकी फयाज साहब, लेकिन जब पीपल्स पार्टी को ये कहा जाए कि भाई आईनी तौर पर आपने एक बार इलेक्शन के लिए पिछली फहरिस्तों के ऊपर और पिछली मरदमशुमारी की बुनियाद पे किया था, तो कल को पीपल्स पार्टी पे ये ब्लेम आना था कि जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में आपका नेगेटिव किरदार रहा है और जो है छोटे सूबों की शिकायत जो नज़रअंदाज हो रही है तो उसमें आपने साथ नहीं दिया। लेकिन अब पीपल्स पार्टी ने वो ये भी वजाहत की कि जो एतराज़ात थे वो तो दूर हो गए हैं, लेकिन आईनी तौर पे ना आप सीटें बढ़ा सकते हैं जब तक कि आपके पास जो है आईनी तरामीम का ऑप्शन ना हो, तो लिहाजा आपको इलेक्शन तो इसी तरह कराने पड़ेंगे जो है कि इतनी ही सीटें रहेंगी, सूबाई तकसीम जो है उसी तरह रहेगी, लेकिन इसका आइन की दूसरे भी तकाजे का पूरा करना जरूरी है कि इंतखाबात 90 दिनों के अंदर अंदर पूरे होने चाहिए। तो ये एक सूरत हाल है। ये हो सकता था कि वो ये इजलास में बैठते लेकिन ये गारंटी लेते कि या तो 90 दिन में कराया जाएगा और हमें तो दिया जाए, वरना हम इसको रद्द करते हैं। लेकिन उस सारे दबाव को भी फेस करते हुए गालिबन गलती भी की होगी, लेकिन पीपल्स पार्टी उसके बाद जो है आपको मैं रेफर करूंगा बिलावल साहब की उस स्पीच के ऊपर जो उन्होंने ख़त्म की थी, जिस पार्लियामेंट की आखिरी स्पीच का आप जिक्र कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम नाकाम हो गए 15-16 महीने में आईनी इदारों को अपनी अपनी आईनी हदूद में रखने के लिए, दायरा कार में रखने के लिए। लेकिन उन्होंने कहा था कि हमें लगता है कि हमें भी वही उसमें डाल दिया गया कि 30 साल जद्दोजहद करेंगे, अब आपसे मुलाकात आइंदा इलेक्शन में होगी। तो कहने का मकसद ये है कि मैं ये समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो जो इस वक्त जो है अपने मंशूर की तैयारी में मसरूफ हैं, वो एक सियासी इंतखाब जो है बीबी की जो है सियासत की कंटिन्यूटी के अंदर रखेंगे, जो उन्होंने अपना नुक्ता आगाज वहाँ आखिरी स्पीच से किया पार्लियामेंट के अंदर कि हम उसमें नाकाम हो गए हैं। तो जाहिर है कि किसी सियासी जमहूरी रहनुमा को ये कबूल नहीं होता कि जो हैं इदारे जो हैं वो आईनी दायरा कार से बढ़कर काम करें और सियासी जमातें उन्हें तस्लीम करती रहें। मैं ये समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो की तरफ से, और ये मेरा तज्जिया आप देख लीजिएगा क्योंकि मैं पहले भी आपके साथ यही बात करता हूँ कि जमहूरियत के ऊपर बिलावल भुट्टो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और उन्होंने उस फ्रस्ट्रेशन का भी इजहार किया और उससे नाला भी जो है दिखाई दिए। लेकिन वो एक जमहूरी सियासी जद्दोजहद पर मबनी उनका वो होगा कि कोई मंशूर इसलिए काबिल अमल नहीं रहता कि जिस तरह ये कहकर ये धमकी देकर कहा जाए कि अगर आपने सिंध में सैलाब ज़दगान के जो वादे किए थे, अगर आपने मेरे पैसे पूरे ना दिए, मेरे वहाँ पे जो लोग आज भी मुतासिर बैठे हुए हैं, तो अगर वो ना दिए तो फिर ये देखूंगा कि कैसे मंजूर होगा आपका बजट। जिसके बाद ये कहा गया कि उसको इस्टेब्लिशमेंट ने बड़ा बुरा मनाया था।
तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक तकसीम तो चल रही है, लेकिन क्या आप ये नहीं समझते कि जब सियासी इंतखाब होगा और उसके अंदर जमहूरी कुव्वतें एक जानिब हो जाएंगी, आप ये भी तो देखें कि अगर छोटे सूबे की बुनियाद पर एक्सप्लॉइट किया गया, लेकिन आप ये देखें अख्तर मेंगल साहब ने जो छोटे सूबे के अंदर जमहूरी एक जो है इदारे सियासी जमात के अहम रहनुमा हैं, उन्होंने जो है काकड़ साहब की सिलेक्शन को पे तनकीद की है। तो इस तरह पीपल्स पार्टी, ANP, BNP और साहब अब हम इसको थोड़ा प्रैक्टिकली ले आते हैं, क्योंकि ये देखें जब हमने देखे जिस पिछले 30 सालों की जो बिलावल साहब ने बात की अपनी स्पीच के अंदर, उसको अगर हम देखें तो पिछले 30 साल के अंदर एक दौर था, यानी अगर हम उसको देखें कि 5 जुलाई 1977 को जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की हुकूमत ख़त्म की गई एक आर्मी पर जो एक डिक्टेटर की तरफ से, एक आमिर की तरफ से, तो उसके बाद जो है वो दौर शुरू हुआ पीपल्स पार्टी का और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की सियासत शुरू हुई वहाँ से, और फिर वो MRD के प्लेटफॉर्म से वो जद्दोजहद करते करते आखिर जमहूरी इदारे की तरफ गए। 88 के इलेक्शन हुए पार्टी बेसिस पे, दो के वो भी वो फैज़ अहमद फैज़ के उन अल्फाज की तरह ये दाग दाग उजाला था, क्योंकि उसमें भी इसहाक खान को कबूल करना पड़ा, साहिबजादा याकूब खान को कबूल करना पड़ा। वो सारी जो है वो अपना पिछली जो अपना ज़िया की बाक़ियात के कितने जो है बैगेजेस जो हैं उस जमहूरियत को उठाने पड़े, फिर वो IJI का बनना, फिर ये सारा जो सिलसिला है। लेकिन बीबी साहबा ने वो जदोजहद जारी रखी और उसके बाद आपने देखा कि जरदारी साहब को भी 8-10 साल जेल में जाना पड़ा, तो वो भी उन लोगों ने कुर्बान किया। मुशर्रफ के दिनों में आपने देखा कि किस तरह वो फिर COD की तरफ गई, फिर एक और मैकेनिज्म वो जो पहले अपना था कि वो करने के बजाय वो फिर गई कि रिकन्सिलेशन के थ्रू जो उसके मेजर अपोनेंट पॉलिटिकल पार्टी थी उसके साथ रिकनसाइल करके COD किया, एक नई हिकमत अमली के साथ फिर वो आई और आखिरकार वो एक तरह से कामयाब हो गई उस आमिर को पीछे धकेलने के लिए। लेकिन बदकिस्मती हमारे मुल्क की कि उसकी शहादत हो गई और उसके बाद जरदारी साहब ने वो सारा आइन के अंदर जो कुछ हुआ था पीपल्स पार्टी ने उसको आगे बढ़ाया। अब के बाद क्योंकि ये जो स्पेस गेन किया है हमारे गैर जमहूरी ताकतों ने, वो ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे। अब बीबी साहबा की शहादत हो गई तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो स्पेस छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। तो अब आपके ख्याल में उससे वो स्पेस रीगेन करने के लिए पीपल्स पार्टी को लीड करते हुए कौन सी हिकमत अमली अपनानी पड़ेगी, किस तरह बाकी कुव्वतों को, क्योंकि इस वक्त जो नवाज शरीफ साहब की PMLN जिस डगर पे खड़ी हुई है या फजल रहमान साहब की पार्टी जिस डगर पे खड़ी हुई है और बाकी जो छोटी मोटी पार्टियों को अगर देखें तो ये बहुत ही मुश्किल लग रहा है कि पीपल्स पार्टी के लिए कि एक डेमोक्रेसी की, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की बालादस्ती के लिए कोई इस तरह का बड़ा प्लेटफॉर्म बने जो आउटराइटली इस तरह जाए। हालांकि ये बात अच्छी हुई है पिछले 2 दिनों के अंदर कि वकला बिरादरी जो बहुत अहम किरदार अदा करती रही है पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी और पाकिस्तान बार एसोसिएशन ने भी खुल के जो है वो इनका अपना हल्का बंदियों की मुखालफत करते हुए 90 दिनों के अंदर इलेक्शन की बात की है। मैं अपना तजिया देना चाहता हूं, जो मैं बात कर रहा था पीपल्स पार्टी, ANP, BNP, PTM, माफ कीजिए आपने वो नजरअंदाज किया हो शायद कि जो बिलावल साहब ने कहा और आपने जिक्र भी किया, उनकी फुटेज के अलावा भी आपने जिक्र किया कि उन्होंने कहा कि वो तमाम सियासी जमातें जो असम्बली से बाहर हैं वो भी इदारों का भी जिक्र किया। तो आप ये नहीं समझते कि जमहूरी कुव्वतों में अगर वो लोग जो कि PTI में भी हैं और वो जमहूरी प्रोसेस के ऊपर अंडरस्टैंडिंग करेंगे, एक नुकाती मामला के आईनी हदूद डिफाइन हो और जो है उस पे पाकिस्तान के 73 के आइन के मुताबिक जो है रूल्स ऑफ गेम बनाने की बात हो, तो उसके अंदर PTI शामिल होगी। मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जो उन्होंने वाज़े तौर पे इशारा दिया था कि भाई जो सियासी जमातें असम्बली से बाहर हैं, क्योंकि वो उस वक्त इस्तीफे दे चुके थे, तो उनको शामिल करके जब आप देखते हैं
तो ये इस्टेब्लिशमेंट के लिए या नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ के लिए इतना सादा मामला नहीं है कि क्योंकि ये पीटीआई भी जा रही है और उधर सुप्रीम कोर्ट में, और जो है कल पीपल्स पार्टी की जो है तर्जुमान भी जो हुकूमत में भी थे, जो है कुंदी साहब, फैसल करीम कुंडी, उन्होंने भी इवन कोर्ट का भी जिक्र किया कि हमें कोर्ट में भी जाना पड़ा तो हम जाएंगे। तो ये है कि जमहूरियत पे मैं नहीं समझता कि बीबी शहीद का बेटा जो है बिलावल वो कंप्रोमाइज करके कोई पाकिस्तान में जमहूरी सियासत का कोई मुस्तकबिल बचा सकते हैं, या अपनी जो उनकी शनाख्त है या उनकी लीगेसी है और उनकी जो खानदानी रवायात हैं कुर्बानी देने की, वो उससे नहीं डिविएट करेंगे। और ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ सीधा सीधा मैसेजिंग था कि अगर 30 साल का आप फिर यही करेंगे। देखिए, आपने भी एक इशारा दिया है कि जब तेसूरी साहब को सिंध का गवर्नर बनाया जाता है तो जो है एमक्यूएम को भी नहीं पता था। तो हमने उस वक्त भी अपने प्रोग्रामों में ये आपने और मैंने डिस्कस किया था कि भाई ये कौन सा न्यूट्रल होना है कि आप कामरान तेसूरी को ले आए हैं। तो अब कामरान तेसूरी जो हैं वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के साथ जाकर, काकड़ साहब के साथ जाकर, जो उधर उन्होंने इजहार अफसोस और यकजहती किया है मौलाना फजलुर रहमान के, और उसके अंदर सिंध के अंदर मदरसों की सियासत को फरोग देने वाले और पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक महाज बनाने के अंदर सरगर्म अमल JUI के मौलाना सुमरू टाइप इस तरह के जो लोग काम कर रहे हैं, उसके अंदर ना सिर्फ के नून लीग का किरदार जो है सर कुरैशी साहब इसमें दो चार चीजें देखे ना। मैं एक सिर्फ जुमला कहना चाहता हूं कि उसके साथ को रिलेट करेगा कि जब आप बलूचिस्तान अवामी पार्टी यानी बाप को इस तरह से पाकिस्तान की केयर टेकर वो दे देंगे, तो बलूचिस्तान में बैठे हुए जमहूरी लोग जो हैं, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी या हमारे मैंगल साहब, उनको नहीं समझ आ रही कि वहां पर बाप को लाना जा रहा है। सिंध में पीपल्स पार्टी को काउंटर करने की कोशिश उसी तरह हो रही है जिस तरह CPAC जो है जर्नलों ने और जनरल बाजवा ने कंट्रोल किया था, रिटेन किया था, कंटेन किया था। तो इन सारी चीजों के ऊपर नजर है। मैं ये समझता हूं कि अगर इनके अंदर तवाज़ुन न रहा तो यहाँ MRD की शक्ल का एक दरअसल पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, पाकिस्तान के अवाम की उमंगों और जमहूरी उमंगों के मुताबिक काम करने के सियासी अमल को शुरू कर दिया जाएगा, जिसकी आवाजें जो हैं वुकला की, आपने सही बात की। लेकिन कुरैशी साहब एक जो क्योंकि टाइम खत्म हो जाता है, मैं एक आपको दिखाना चाहता हूं कि ये जो आप कह रहे हैं ना कि बाप के अंदर इख्तलाफ था, सादिक संजरानी एक ग्रुप था, काकर साहब दूसरा ग्रुप था, उनको अलाइन किया, और फिर जिस तरह आपने कहा कि यहाँ से अपना तेसूरी साहब गए और काकर साहब गए, वो जाके मिले अपना फजलुर रहमान साहब से। ये तो इस्टेब्लिशमेंट के जो फोर्सेस हैं, या काकर साहब ने फोन किया अपना चौधरी शुजात को, ये तो इस्टेब्लिशमेंट अपने फोर्सेस को साथ मिला रही है, उनको अपना एक दूसरे के साथ रवाबित बढ़ाने पे कर रही है। बाकी तरफ से अभी तक जो स्पीच के अलावा कोई फॉर्मल कनेक्टिविटी, फॉर्मल कोई मेल मुलाकात, कोई फॉर्मल मैसेजिंग, कोई फॉर्मल गैदरिंग, कोई फॉर्मल कोई कमेटीज का मिलना उस तरह नहीं हुआ। मेरे ख्याल में प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। आने वाले दिनों में इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, प्रोग्राम जो वक्त पूरा होते तो पहले मेजबान फयाज नशकीन आजाद सदाएंगे।